यदि आप किसी गेंद को कई बार ऊपर नीचे उछालते हैं और फिर रोक देते हैं, गेंद का स्थान नहीं बदलेगा, या दूसरे शब्दों में उस चावक्रिय फलन का औसत मान जो गेंद की गति व्यक्त करता है शून्य होता है। लेकिन इन ज्यावक्रिय फलनों के वर्गों के औसत मान का क्या? चलिए पता लगाए। ये आलेखीय निरूपण है कोसाइन स्क्वायर का। जैसा कि हम सीख चुके हैं कि एक पूर्ण चक्र के लिए ज्यावक्रिय तरंग के औसत मान की गणना कैसे करें, आइए हम औसत मान के व्यापक समीकरण को याद करें। माना हम लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहां cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 और साइन n पाई इज इक्वल टू 0। आइए हम इस समीकरण से एक चक्र में कोसाइन फलन के स्क्वायर के औसत मान की गणना करें। यदि हम एक इकाई वृत्त ले तो ये एक पूर्ण चक्र 2 पाई के बराबर होता है। यदि हम इस 2 पाई को 4 बराबर भागों में विभाजित करें तो इससे पाई बाय 2 प्राप्त होगा और इसे वृत्त का चतुर्थांश कहते हैं। इकाई वृत्त का 1/4 चतुर्थांश के रूप में जाना जाता है, अर्थात प्रथम चतुर्थांश 0 से पाई बाय 2, द्वितीय चतुर्थांश पाई बाय 2 से पाई, तृतीय चतुर्थांश पाई से 3 पाई बाय 2 और चतुर्थ चतुर्थांश 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक होता है। अब आइए प्रथम चतुर्थांश में कोसाइन फलन के वर्ग के औसत मान की गणना करें, जहां थीटा 0 से पाई बाय 2 है। y1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस 0 होल into integral from 0 to pi by 2 of cos square theta into d theta। cos square theta के इस मान को प्रतिस्थापित करने पर समीकरण निम्न प्रकार प्राप्त होता है: 1 डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस 0 होल इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी थीटा। और दोनों पदों का अलग अलग समाकलन करने पर, लेकिन यहां इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। यह हमें देता है 1 बाय पाई इंटू थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। मानों को प्रतिस्थापित करने पर हम देख सकते हैं साइन 2 थीटा वाला पद शून्य हो जाता है और थीटा पद ही एकमात्र ऐसा पद है जो योगदान देता है। इसलिए 1 बाय पाई इंटू पाई बाय 2 से अंत में 1 बाय 2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार द्वितीय चतुर्थांश पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई के लिए y2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 whole into integral from pi by 2 to pi of cos square of theta into d theta। यहां थीटा के लिए अंतराल पाई बाय 2 से पाई है। इसे प्रतिस्थापित करने पर, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा d थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। यह हमें देता है 1 बाय पाई इंटू पाई बाय 2। इसलिए अंतिम परिणाम 1 बाय 2 है। अब तृतीय चतुर्थांश जो कि पाई लेस देन थीटा लेस देन 3 पाई बाय 2 के लिए y3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 होल इंटू इंटेग्रल फ्रॉम पाई 3 पाई बाय 2 ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। यहां थीटा के लिए अंतराल पाई से 3 पाई बाय 2 है। इसे प्रतिस्थापित करने पर
लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, जो देता है 1 बाय पाई इंटू पाई बाय 2 अंत में। इसलिए अंतिम परिणाम 1 बाय 2 है। चतुर्थ चतुर्थांश 3 पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई के लिए y4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 होल इंटू इंटेग्रल 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई ऑफ cos स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। यह थीटा के लिए अंतराल 3 पाई बाय 2 से 2 पाई है। इसे प्रतिस्थापित करने पर लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। इससे हमें अंत में प्राप्त होता है 1 बाय पाई टाइम्स पाई बाय 2। इसलिए अंतिम परिणाम 1 बाय 2 है। अंतिम औसत सभी चारों चतुर्थांशों 0 लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई के मानों का योग है, जो कि बराबर है y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 डिवाइडेड बाय 4 के। इससे हमें प्राप्त होता है 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 द होल डिवाइडेड बाय 4। इसलिए अंत में हम प्राप्त करते हैं 1 बाय 4 इंटू 2। इसलिए एवरेज ऑफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 2। आइए हम एक पूर्ण चक्र में साइन फलन के वर्ग के औसत मान की गणना करें। ये साइन स्क्वायर का आलेखीय निरूपण है। अब आइए पहले चतुर्थांश 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 2 में साइन फलन के स्क्वायर के औसत मान की गणना करें। y1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 होल इंटू इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। यहां थीटा 0 से पाई बाय 2 है। साइन स्क्वायर थीटा के इस मान को प्रतिस्थापित करने पर समीकरण हो जाता है 1 बाय पाई बाय 2 होल इंटू इंटेग्रल 0 टू पाई बाय 2 1 माइनस cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी थीटा। 1 बाय 2 को कॉमन लेने और दोनों पदों को अलग अलग समाकलित करने पर लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। यह हमें देता है 1 बाय पाई इंटू थीटा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। मानों को प्रतिस्थापित करने पर हम देख सकते हैं कि साइन 2 थीटा वाला पद शून्य हो जाता है और थीटा पद ही एकमात्र ऐसा पद है जो योगदान देता है। इसलिए 1 बाय पाई इंटू पाई बाय 2 अंत में 1 बाय 2 देता है। इसी प्रकार द्वितीय चतुर्थांश पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई के लिए y2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 होल इंटू इंटेग्रल फ्रॉम पाई बाय 2 टू पाई ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। यहां थीटा का अंतराल पाई बाय 2 से पाई है। इसे प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होता है लेकिन इंटीग्रेशन cos 2 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। इससे हमें अंत में प्राप्त होता है 1 बाय पाई इंटू पाई बाय 2। इसलिए अंतिम परिणाम 1 बाय 2 है। अब तृतीय चतुर्थांश पाई लेस देन थीटा लेस देन 3 पाई बाय 2 के लिए y3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 होल इंटू इंटेग्रल फ्रॉम पाई टू 3 पाई बाय 2 ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। यह थीटा का अंतराल पाई से 3 पाई बाय 2 है। इसे प्रतिस्थापित करने पर
लेकिन इंटीग्रेशन cos 2 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अंत में हम प्राप्त करते हैं 1 बाय पाई इंटू पाई बाय 2, इसलिए अंतिम परिणाम 1 बाय 2 है। चतुर्थ चतुर्थांश 3 पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई के लिए y4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 होल इंटू इंटेग्रल फ्रॉम 3 पाई बाय 2 इंटू 2 पाई ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। यहां थीटा का अंतराल 3 पाई बाय 2 से 2 पाई है। इसे प्रतिस्थापित करने पर, लेकिन इंटीग्रेशन cos 2 थीटा डी थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, इससे हम अंत में प्राप्त करते हैं 1 बाय पाई इंटू पाई बाय 2, इसलिए अंतिम उत्तर 1 बाय 2 है। अंतिम औसत सभी चारों चतुर्थांशों 0 लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई के मानों का योग है, जो कि बराबर है y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 डिवाइडेड बाय 4। इससे हम प्राप्त करते हैं 1 बाय 4 इंटू 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, इसलिए अंत में हमें प्राप्त होता है 1 बाय 4 इंटू 2। साइन स्क्वायर थीटा का औसत 1 बाय 2 के बराबर होता है। इस प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों का औसत बराबर होता है, अर्थात 1 बाय 2 या 0.5। सारांश, इस वीडियो में हमने अध्ययन किया कि एक पूर्ण चक्र में कोसाइन फलन के स्क्वायर का औसत मान कैसे ज्ञात करें। एक पूर्ण चक्र में साइन फलन के स्क्वायर के औसत मान की गणना कैसे करें। एसी परिपथ को व्यक्त करने में स्क्वायर्ड जावक्रीय फलन दिखाई देते हैं, जैसे प्रतिरोधों की शक्ति, जो उनमें से प्रवाहित धारा की शून्येतर ऊर्जा को नष्ट कर देती है। चलिए इसे अगली बार का टॉपिक बनाते हैं।